तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जम्मू के हरी महल के सामने और ये जो महल आपको सुंदर सा महल दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक सोने की चेयर है और जिसका वजन बताया जाता है 1 कुंटल। तो इतनी बढ़िया जगह के इतनी सुंदर दर्शन आपको हम कराते हैं और यहाँ के बारे में सारी जानकारियाँ भी आपको देंगे कि इस पूरी जगह की क्या कहानी है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं वो सुंदर सी कुर्सी। जम्मू की तवी नदी से लगभग 500 फीट ऊपर एक पहाड़ी पर लाल रंग की आकर्षक ईंटों से बना शानदार अमर महल। अमर महल के एक ओर जहां शिवालिक पहाड़ियां हैं वहीं दूसरी ओर तवी नदी बहती है और जम्मू के सबसे खूबसूरत क्षितिज के बीच खड़ा ये अमर महल लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित एक सुंदर महल है। कभी डोगरा साम्राज्य के राजा अमर सिंह का आवास रहा ये महल आज एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है और हरी तारा धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। और महल के सामने ही है एक शानदार पार्क और पार्क के केंद्र में एक मूल्यवान घोड़े पर किसी महाराज की प्राचीन वेशभूषा वाली प्रतिमा बहुत शोभनीय है। और इस पार्क में प्रत्येक किस्म के खिलते हुए फूल जैसे धन्यवाद कहते हैं और अपनी सुगंध के साथ वातावरण को सुगंधित कर रहे हों। इतना सुंदर सा पार्क है ये। और ये देखिए मूर्ति कितनी सुंदर बनाई हुई है और प्रत्येक वस्तु बगीचे की जो ना वो सुंदरता को बहुत ज़्यादा उभार रही है। और दोस्तों इस समय बज रहा है दोपहर का 1, तो बंद था अभी 1 से 2 ये बंद रहता है और अब ओपन हो गया है। तो विंडो से ले रहे हैं हम टिकट और यहाँ पर जो टिकट के प्राइस हैं वो है बच्चों का 5 रुपए और वयस्क का है 10 रुपए और जो लोग भारत से बाहर के लोग हैं तो उनका है 50 रुपए। और साथ में दोस्तों 1 से 2 यहाँ बंद रहता है और साथ में सोमवार के दिन भी ये पैलेस जो है वो बंद रहता है, बाकी दिन ओपन रहता है। तो अब हम टिकट लेकर लाइन में यहाँ पर लग गए हैं और यहाँ से हम अंदर जाएंगे पैलेस के अंदर और आपको दिखाते हैं पैलेस के अंदर की बहुत सारी चीजें और बताते हैं आपको यहाँ से जुड़ी हुई और भी कहानियां। दोस्तों इस अमर महल के पुस्तकालय में तकरीबन 25,000 प्राचीन किताबें रखी हुई हैं और वह कक्ष जिसमें कभी महारानी तारा देवी रहा करती थी आज भी उसी तरह से संरक्षित है और महारानी की सभी वस्तुएं और कपड़े इस कक्ष में संभाल कर रखे गए हैं जहां पर पर्यटक उनके रहन सहन को करीब से जान सकते हैं। ये देखिए सामने सारे उनके कपड़े पोशाकें टांगी हुई हैं। और इस रूम के अंदर ही एक दूसरा रूम है, तो चलिए अब चलते हैं उस तरफ और देखते हैं वहां पर क्या क्या है। ये है महाराजा हरि सिंह जी के बेटे डॉक्टर करण सिंह जो अभी हैं 90 प्लस हैं, इस समय 92 ईयर के हैं। दिल्ली में रहते हैं, बीच बीच में आते हैं। इन्हीं का घर था, घर को म्यूजियम बनाया है। ये कांग्रेस पार्टी में मंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो ये सब इनको अवार्ड मिले हैं, गिफ्ट मिले हैं। और ये है 92 प्लस ही है। अब इनकी एक बेटी है ये लेफ्ट में। अच्छा ये इनकी बेटी है? बेटी है। ये बेटी की शादी जोधपुर राजस्थान में रहती दिल्ली में है। और ये 2 बेटे बहुएं हैं, 3 बच्चे, 2 बेटे हैं, बहुएं हैं। सब लोग, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ दिल्ली में हैं, आते रहते हैं। इन्हीं का ये भी इन्हीं को जाता है, आते रहते हैं। छप्पन किलो। वो कहाँ पे है? आगे। अच्छा इसी में ही आगे। अच्छा 56 किलो है। 56 किलो। छंबर मतलब 100 किलो का। तो दोस्तों 100 किलो का जो सोने का सिंहासन है, कुछ लोग उसे 120 किलो का भी बता रहे थे, तो 100 किलो भी मान लेते हैं। तो उसका जो सोने का सिंहासन है वो हम आपको भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए बाहर का नज़ारा। आप देखिए पीछे की साइड में कितना सुंदर है। और जहाँ पे सिंहासन रखा उससे पहले ही हमें एक गैलरी सी दिखाई दे रही है, बहुत सारी फोटोज़ लगी हुई इसमें। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है।
और यहाँ पर दोस्तों एक और छोटा सा कमरा सा दिखाई दे रहा है। वहाँ पर देखिए कितनी सुंदर मूर्ति रखी हुई है महात्मा बुद्ध जी की, और लाइटिंग इतनी अच्छी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और दोस्तों अब इनको प्रणाम करके हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सोने का सिंहासन या सोने की कुर्सी, जो कि है 1 कुंटल की या 120 किलो की। तो चलिए वो दिखाते हैं हम आपको। और उसके बाद हम आपको जवाहरलाल नेहरू जी की एक ऐसी फ़ोटो दिखाएंगे जो फ़ोटो उसमें आपको आँखें उनकी और पैर चलते हुए नज़र आएंगे। तो वो हम बाद में दिखाएंगे। पहले हम देखते हैं सोने की कुर्सी या सोने का सिंहासन। पहले हम उसके दर्शन जरा करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। और ये रहा वो सोने का सिंहासन। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, चमक रहा है एकदम। और उसके पीछे जो सूर्य का चित्र बनाया हुआ वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब दोस्तों इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर यहाँ पर देखिए वादियाँ, नज़ारा कितना सुंदर है। सारे लोग यहाँ पे कोई फ़ोटो बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। और दोस्तों इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर इसी गैलरी में ही एक और गैलरी कह लीजिए, या रूम जैसा कुछ, हॉल जैसा कुछ है। तो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और दोस्तों राजा अमर सिंह की बहू महारानी तारा देवी ने इस महल में काफ़ी लंबे समय तक निवास किया, और सन 1967 में तारा देवी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र डॉक्टर करण सिंह और बहू यशो राजलक्ष्मी ने इस महल में संग्रहालय खोलने का फैसला किया। और डॉक्टर करण सिंह द्वारा इस महल को हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करके एक संग्रहालय और पुस्तकालय खोला गया। और अमर महल पैलेस संग्रहालय का उद्घाटन 13 अप्रैल सन 1975 को हुआ। और इस महल में अनेक राजा महाराजा रानियों के बड़े बड़े पोस्टर, चित्रकारों द्वारा बनाई गई तस्वीरें और प्राचीन राजाओं के सभ्याचार, पहनावा आदि को उजागर करता है ये। और दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर हमें एक और गैलरी दिखाई दी। यहाँ पर भी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, इन पे भी एक नज़र डालते हैं। और ये जो सुसज्जित आलीशान महल है ना, प्राचीन वास्तुकला का एक जीवंत उदाहरण है। प्राचीन संस्कृत की मुंह बोलती तस्वीर, कई एकड़ में बना ये स्थान अपने आप में एक कहानी ही तो है, जिसके पात्र इसके भीतर अपने अपने समय के संवाद रचते नजर आते हैं। और उधर दूसरी तरफ है श्री जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर। तो चलिए चलते हैं उस तरफ और दिखाते हैं आपको एक चमत्कारिक सी तस्वीर। और सामने ये बड़ी अजीबोगरीब सी फोटो लगी हुई है दीवार पे। अभी हम आपको उनको भी दिखाते हैं। ये देखिए कुछ कहती हुई सी, बोलती हुई सी तस्वीरें हैं। पहले हम जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर को देखते हैं। जैसे आपको दिखाएंगे, मैं जूते भी को दिखाएंगे साथ में। सही बात। हाँ होता है हुआ प्रधान मंत्री चैंपर देते हैं, हमारे में देख रहा हूँ कि जूते का क्या बताया? जूते और आंखें दोनों मूवमेंट करते हैं। खाली जूतों को देखते जाएंगे, जूते ऑटोमेटिक दिखाई देंगे वो कि कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। अरे डंडा भी कर रहा है। अरे वाह, और आइज भी कर रही हैं। हाँ, आंखें और जूते दोनों करते हैं। नहीं ये भी कर रहा है, स्टिक भी कर रही है मूवमेंट पूरा करने लग रहा है। ये क्या चीज है? फोटो ही है। और दोस्तों अब हम आ गए हैं इस जो सेंट्रल एरिया है उससे बाहर पीछे की तरफ। बहुत ही सुंदर नज़ारा पीछे का। तो दोस्तों आप यहाँ आएंगे तो आपको वाकई में बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो महल के अंदर पुस्तकालय, संग्रहालय जो कुछ भी है वो तो अच्छा है ही, लेकिन इसके चारों तरफ की हरियाली बहुत सुंदर और पैलेस बहुत ही अच्छा है। तो अब हम आ गए हैं बाहर और अब चलेंगे वापस अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ, नई कहानी के साथ। तो बने रहिए ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में और अपना प्यार यूँ ही देते रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय श्री राम।